बेलपत्री में ये जो 3 पत्तियां होती हैं, कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश, पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता है। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, और बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है, नीचे की दोनों पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम ले। जया, जम के बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करे। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाए। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। अभी तो कथा चल रही है, तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, 4 दिन तो हम भी यही हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए। पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली, जम के बोलो जरा, जया। दूसरी, विषहरा। तीसरी, श्यामली बारी। चौथी, दौतली। और 5वीं, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती। एक बेलपत्री का पत्ता, मात्र एक बेलपत्री का पत्ता, जिसके भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं। और इस बेलपत्री के बीच वाली पत्ती से लेकर जहां 2 पत्तियां रहती हैं, उस पत्ती के बीच में जो गैप होता है डंडी का, इसमें 64 योगनियां भी है। 64 योगनियां, देवियां भी इसके अंतर्गत विराजमान है। और उस डंडी के नीचे जहां 2 पत्ती है, इस 2 पत्ती के नीचे की जो लंबी डंडी रह जाती है, इसमें 33 कोटि देवताओं का भाग है। उस डंडी के नीचे जो छोटा सा एक मोटा सा भाग रह जाता है, कई बार आप लोगों ने बेलपत्री को तोड़ा होगा तो नीचे एक मोटा सा भाग रह जाता है महाराज, उसके अंतर्गत सारे तीर्थों का भाव जागृत रहता है। उस बेलपत्री को केवल साधारण ना समझे, शिव को अगर समर्पित कर रहे हैं तो वो संपूर्ण उसी के अंतर्गत। अगर व्यक्ति एक ठेला चलाने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर अगर पहन ले, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कष्ट नहीं। आज भी नियम है, चंद्रभागा नदी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जो शंकर की आराधना कर लेता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। जिसको पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोते से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा है। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में कटोरी में थोड़ा सा चावल,
कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर रात्रि को आराम से सोइए। फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया, विषहरा, श्यामली बारी और दौतली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज, स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाएगा और नींद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अवश्य। जिसके घर में बहुत क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, जरा जरा सी बात में तन्न फन होता हो, शंकर जी के ऊपर एक जलाधारी रहती है, देखिए आपने। और जलाधारी में एक बेलपत्री लो, उस बेलपत्री की डंडी को जलाधारी में लगा दीजिए और 1 लोटा पानी अपना नाम और गोत्र बोलकर उस पानी को डाल दीजिए। अपने आप सोमवार की सोमवार करोगे, 5 सोमवार में घर में शांति हो जाती है। जिंदगी में कभी सास बहू की लड़ाई नहीं होती, जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। देवरानी जेठानी में प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। आप लोगों ने बेलपत्र अगर कभी शिव जी पे चढ़ी हुई, हम तो कई बार निवेदन करते हैं कि आप उसका सेवन हफ्ते में 1 बार, जिसको भी शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हफ्ते में 1 बार शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देना चाहिए हफ्ते में 1 बार। और जिसके भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है या डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो उनके लिए निवेदन है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शिव जी के मंदिर पर ही बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी घुटना बदलने की जरूरत। और कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, आपके बीच में ही लोग बैठे होंगे, बहुत सारे आपके भीतर बैठे होंगे। बहुत तकलीफ है ना, कहीं मत रोने जाना। अगर दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, कोई पैसा खाकर भाग गया, कोई पैसा ले गया, डूब गया, कर्जे में पड़ गए, बहुत कर्जा है साहब, रुपया नहीं है गुरुजी, कहां से चुकाएंगे, लोग पीछे पड़े हुए हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं कर्जे की जगह। कुछ मत करो, शिव की आराधना करो। प्रत्येक दिन अगर ज्यादा तकलीफ है तो प्रत्येक दिन जाइए शिव मंदिर के पीछे बैठकर मक्खन का शिवलिंग बनाइए, उस मक्खन के शिवलिंग का पूजन कर पानी में विसर्जन कर दीजिए। आपका व्यापार खुद चलने लगेगा, क्योंकि व्यापार चलेगा तो आप कर्जा चुकाओगे, पैसा कोई देगा तो है नहीं। आप जिसका कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है, आवक रुक जाती है, कोई कर्जा ज्यादा हो गया, पैसे नहीं आ रहे, अदालत में कोई केस चल रहा है, निपट नहीं रहा, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। लिंग पुराण में लिखा है कि बटकेश्वर पूजन जो होता है वो भगवान बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर या बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर भगवान का शिवलिंग हो, वहां पर इस पूजन को किया जाता है। जिस व्यक्ति पर कर्जा ज्यादा हो जाए या अदालत में या कहीं कोर्ट केस हुआ हो या तकलीफ आ रही हो, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन मान्य है। छोटे से शिवलिंग का निर्माण बट वृक्ष के नीचे करना। और पहले भी आप लोगों को कहा है, ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर ना हो, प्रयास करिएगा अंगुष्ठ आकृति के बराबर की मूर्ति हमारे घर के अंतर्गत हो। और अगर बड़ी मूर्ति भी आपके घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निकाल दें,
उसको भी पूजन में रखो, वो अपनी पुरातन है, उसका भी स्मरण करिए। पर प्रयास करो कि बाजार से कोई नए देवता की मूर्ति ज्यादा एकत्रित नहीं करना। आज के जमाने में बड़ी बड़ी परेशानी है, जिस तीर्थ में जाते हो वहां से मूर्ति लेकर आ जाते हो। जैसे घुटने का रोग वाला व्यक्ति, ये जितनी माताएं ऊपर बैठी हैं इनको घुटने में तकलीफ होगी इसलिए बैठी हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोल दे कि घुटना बदलो तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण। शिवरात्रि के दिन, मुख्य शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए, कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता जिंदगी भर। जिसके यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पितृदोष हो, 1 रुपए कमा रहे हो 100 रुपए खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में जुड़ नहीं रहा, बहुत चिंता रहती है, टेंशन रहता है, घर में शांति रत्ती भर भी नहीं है, बच्चे चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं, घर में गिने चुने लोग और गुस्सा ही गुस्सा होता है, शांति होती नहीं, बीमारी बीमारी घेर रही, समझ लेना पितृदोष। उस पितृदोष का सबसे सुंदर निवारण है, एक नारियल के गोला लीजिए, नारियल का गोला, गोटा जानते हो नारियल का, सूखा नारियल, उसको काट कर उसमें पंजेरी, पंजेरी जानते हो, आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसमें भर लीजिए, ऊपर से वापस ढक्कन लगा ले, उस पे एक मोली बांधे। मोली कैसे बांधना है, पूरे घर में घूमते चले जाना और मोली को बांधते चले जाना, फिर नाम और गोत्र बोलकर पिपलाद का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा कर कर उस गोले को दबा दीजिए, उस पे मिट्टी डाल दीजिए और 2 पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखकर आ जाओ। दूसरे दिन जाकर उस पे दूध और जल, 2 चीजें अपना नाम और गोत्र बोलकर चढ़ा दो, जिंदगी में कभी पितृदोष परेशान नहीं करता, पितरों का दोष मिट जाता है, घर में शांति बनती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। पितृदोष के निवारण मैं तुझे वर देता हूँ, इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं और लक्ष्मी शनिवार के दिन आए हैं, इसलिए जो शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी और नारायण का प्रवेश हो जाता है। महाराज लक्ष्मी और नारायण प्रवेश करेंगे। जिसको ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, कहीं मत जाइए, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो, 21 बार उतार के जमीन में इतना गाड़ दो, जिंदगी में ढैया और शनि कभी लग ही नहीं सकता, पूरा शनि और ढैया समाप्त हो जाएगा। काशी विश्वनाथ का नाम। बहुत दिनों से अब दवाई कर रहे हो और दवाई शरीर को नहीं लग रही, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, रोग समाप्ति नहीं हो रहा, एक काली मिर्ची 21 बार उतार कर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर पीपल के पेड़ के नीचे उस काली मिर्ची को दबा दीजिए, जिंदगी में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और जो दवाई है वो लगना प्रारंभ हो जाएगी। महाराज कितना भी बड़ा रोग हो सुख का अनुभव होगा। महाराज जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि ध्यान देना, कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमल गट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमल गट्टे की माला से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाए, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी जल शंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है।
श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। भगवान शंकर का एक अवतार श्रंभेश्वर के रूप में, क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना, चिड़चिड़ प्रवृत्ति को शांत करना। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है, रोग ठीक ही नहीं होता, कभी निमोनिया हो गया, कभी सर्दी हो गई, बच्चे लोग ठीक ही नहीं हो रहे, आए दिन बस हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है, तो दक्षिणवर्ता जो शंख होता है, दक्षिणवर्ती शंख में थोड़ा सा जल और दूध मिलाकर रख दो और रखकर एक तांबे का सिक्का उसमें डाल दो और उस दूध और जल से सुबह पानी में, बाल्टी में उस जल को डालकर, जो बच्चा बीमार रहता है, व्यक्ति बीमार रहता हो, कोई वृद्ध व्यक्ति बीमार रहता हो, गोली दवाई छूट ही नहीं रही हो, उस व्यक्ति को 21 दिन तक वो पानी से रोज रोज मिलाओ तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, गोली खाने तक की जरूरत नहीं पड़ती। जिस नारी को संतान नहीं होती हो, बच्चे नहीं होते हो, शिव महापुराण में एक योग बताया है उसके लिए, विशुभ योग। कौन सा योग? विशुभ योग। ये योग शिव महापुराण के हिसाब से विशुभ योग 2 बार आता है, एक आता है 21 मार्च को और एक आता है 22 सितंबर को, अंग्रेजी तारीख से अगर देखा जाए। कौन कौन सी तारीख को आता है? 21 मार्च और 22 सितंबर। जिस नारी को संतान नहीं होती हो, 20-20 साल हो गए हो, 25-25 साल हो गए हो और औलाद नहीं है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उस नारी को इस विशुभ योग में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को अपने घर में बिठाकर पीपल के पत्ते की पत्तल बनाकर उस पर खीर का भोजन करा दें और उसी खीर को उस नारी को इस तिथि में, इस तारीख में वो नारी ये झूठन खा ले तो उसका गर्भ ठहर जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल उस झूठन को पाना पड़ता है। कुंदकेश्वर। आप लोग अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों योग लिखे हुए हैं, तारीख भी दी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी? एक है 21 मार्च और दूसरी है 22 सितंबर। गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण में दोनों तिथियां लिखी हुई, विशुभ योग दोनों लिखे हुए। तो कई लोग अगर भूल भी जाएं तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण को पढ़ लेना, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा विशुभ योग। विशुभ योग संतान की प्राप्ति के लिए होता है। हमारी दुकान नहीं चलती है, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा हो, अथक प्रयास किया जाए और अगर फल नहीं है तो बटकेश्वर महादेव का पूजन करें। उसके लिए भी कहा, और उसके लिए हमारे यहाँ वर्णन किया गया, बड़ के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में घोल, और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो आपने रखे उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला हुआ वो पत्ता चिपका हुआ। आपको केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंतर मालूम पड़ जाएगा व्यापार कैसा बढ़ता है। अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है। कहते हैं जिन माताओं के नेत्र में रोग होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, तकलीफ रहती है, आंखों से कुछ ना दिखे, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शहद, शहजंत, मधु, शहद मुख्य शिवरात्रि के दिन 12 महीनों में जो एक शिवरात्रि आती है महाशिवरात्रि,
उस शिवरात्रि के दिन थोड़ा सा शहद शंकर भगवान के शिवलिंग पर रात्रि को अगर 12 बजे चढ़ा दिया जाए और एक बेलपत्र चढ़ा दी जाए, उस शहद को निकाल कर लाया जाए, डब्बी में रख लो, शीशी में रख लो, उस शहद को आंखों में जैसे काजल लगाते हैं, प्रतिदिन 3 महीने तक लगातार नैनों में काजल की तरह लगाइए। नेत्र विकार मिटता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और आंखों से दिखना चालू हो जाता है। आज भी नियम है महाराज, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काम फतेह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, बहुत प्रयास करा, कहीं आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो प्रतिदिन घर के दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची, शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय बोलकर रख दीजिए। काली मिर्ची को रखकर अपने उल्टे पांवों से, उसके जूते से उसको तोड़कर घर से बाहर निकल जाइए, आपका काम फतेह हो जाएगा महाराज। काम रुक ही नहीं सकता, काम सिद्ध। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होगा। 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में कोई केस चल रहा हो, किसी भी चीज का केस, अदालत में अगर किसी भी चीज की अगर केस चल रहा है तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बना, बालू रेत का, बड़ के पेड़ के नीचे ही उसकी पूजन करें, उस पे 3 चम्मच दही चढ़ा दें। अपनी मनोकामना कर कर दही चढ़ाकर उस दही को चम्मच में वापस लेकर जाए, शंकर जी की पूजन कर कर उसको विसर्जन करें। वो दही जो लेकर आए, जब अदालत कार्रवाई हो और आप केस के लिए अदालत में जाएं, उसको चंदन में मिलाकर तिलक कर कर जाइए, आपका काम विजय प्राप्त होगी, काम फतेह हो जाए। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करने से कार्य की सिद्धि होती है। जिस बच्चे का एग्जाम में पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, वो भी इस दही का तिलक लगाकर जा सकता है। बटकेश्वर आज भी नियम है महाराज, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काम फतेह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, बहुत प्रयास करा, कहीं आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो प्रतिदिन घर के दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची, शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय बोलकर रख दीजिए। काली मिर्ची को रखकर अपने उल्टे पांवों से, उसके जूते से उसको तोड़कर घर से बाहर निकल जाइए, आपका काम फतेह हो जाएगा। काम रुक ही नहीं सकता, काम सिद्ध। बहुत सुंदर बात है। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आवे, करवटें बदलते रहो, गोली खाकर सोना पड़ रहा हो, कुछ ना करिए, केवल एक श्वेत पुष्प को पीपल के पत्ते पर रखकर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर उसको रख दीजिए। आपकी जिसको नींद नहीं आती उसके ऊपर से उतार, बस वहां। और जिस दिन आप रख के आओगे उस दिन चकाचक सोगे, गोली खाने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते तक आपको चकाचक नींद आएगी। फिर अगला हफ्ता है, फिर सोमवार को चले जाओ, फिर करिए, फिर गोली खाने की जरूरत ही नहीं, चक नींद। सवेरे 6-7 बजे उठोगे, रात को सोए, नींद ही निकली, सुख का अनुभव है। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत
व्यसन की हो। एक पत्र है, नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहाँ बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है, जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियां देता, बच्चों को भी नहीं पूछता, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दुबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्बा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना, जब दुर्बा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्बा को चढ़ाओ। एक दुर्बा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्बा को जब मांग कर लेकर आओ तो वह, जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्बा सुबह खाली पेट एक दुर्बा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है और उसका विवाह नहीं हो रहा, या मंगल होने के कारण बस उसको तकलीफ आ रही है, या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो, या मूंगा कहीं उसके घर में पड़ा हो, या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे। अदालत में केस बंद हो जाएगा और पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा है तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है, 2 तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में एक बार, कितने समय में, जम के बोलो जरा, हफ्ते में एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित करें। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करें। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। जैसे अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता, उसकी ये बीच वाली उंगली पर, ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते हैं। उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर
किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए जब हम चढ़ाएं उस समय पर। केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष। और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए, बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। शिव स्मरण करिए। जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो वो लाल चंदन, लाल फूल की पंखड़ियां 11 अशोक सुंदरी के नाम से शंकर जी का शिवलिंग जहाँ रखा रहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर अगर चढ़ाती है नारी सोमवार की अष्टमी के दिन, उस बच्ची का विवाह, उस बच्चे का विवाह तुरंत 3 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। ऐसा अशोक सुंदरी का प्रमाण है। श्रंबेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लौंग 5 काली मिर्च। आपको मालूम है आपका पुत्र आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मदिरापान में मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लौंग 5 काली मिर्च श्रंबेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए। उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पानी में उसको उकाल लीजिए और श्रंबेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए। उसकी गलत संगत छूट जाएगी, पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रंबेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ शिव मंदिर से लाया हुआ कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल लाकर अगर आपने पीपल के दे दिया है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। ये 2 जगह पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा जरा। कुंदकेश्वर का नाम 2 जगह काम करता है, एक औषधि के लिए, एक क्रोध के लिए। घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, कुटुंब कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगह पर भी कुंदकेश्वर का जल काम आता है। पर कुंदकेश्वर का जल वहां पर कैसे काम आता है? पीपल के पत्ते को जो वृक्ष से झड़ा हुआ हो, उस पीपल के पत्ते को पीपल के ही वृक्ष के नीचे रखकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो नोक होती है, पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो नोक होता है, उसको पीपल की वृक्ष की ओर होना चाहिए, डंडी का मुख तुम्हारी ओर होना चाहिए पीपल के पत्ते के। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं, घर का नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, तो उस परिवार में विवाद समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये कुंदकेश्वर महादेव का शिव भक्ति की ओर अग्रसर महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर रही है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण किया, भगवान शंकर को निवेदन किया और निवेदन कर कर नवग्रह शिव महापुराण का जो स्मरण अपन कर रहे हैं उसका एक आनंद, पीपल के वृक्ष की जड़ में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर कर सुख प्राप्ति का भाव दर्शन। जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है,
मन भटकता रहता है तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु के लिए। भोलेनाथ, ये बड़ का पेड़ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए बट सावित्री का व्रत आप लोग करते होंगे, कई लोग अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे, क्योंकि इस बट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती करे थे वर के लिए, इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मेरा पूर्ण वासा हो। जो रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आए और खाली हाथ आए, उसके घर में मैं स्वयं प्रवेश कर जाऊं। आप वर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। रविवार के दिन अगर पीपल के पेड़ के नीचे कोई खाली हाथ आएगा तो उसके घर में तू प्रवेश करेगा। आज भी पीपल के वृक्ष का नियम है, 7 दिन तुम जाओ, मना नहीं है, पर पीपल के पेड़ के नीचे जब भी जाना, कोई पानी लेकर जाना, कोई कुंकू चावल लेकर जाना, कोई चींटियों को डालने का अनाज लेकर जाना, कोई फूल लेकर जाना, कुछ ना कुछ पीपल के नीचे लेकर अवश्य, भले चुटकी भर शक्कर ले जाओ, पर जाना है। और अगर रविवार के दिन अगर पीपल के नीचे गए हो तो उसमें आप याद रखना कि खाली हाथ कभी मत जाना। पीपल का वृक्ष घर में दीवार में अगर लग गया है और उसको निकालना चाहते हैं तो केवल एक दिन होता है जिस दिन पीपल निकल सकता है, वो रविवार का दिन होता है। और अगर बार बार लगाओगे, बार बार काटोगे, फिर लग जाएगा, फिर काटोगे, फिर लग जाएगा। तो पीपल को भी निकालने का एक नियम है। रविवार के दिन नींबू और 7 मिर्ची उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख दो जहां दीवार में लग रहा है, उसके बाद उसको उखाड़ दीजिए, दूसरी जगह पर ले जाकर लगा दीजिए। पीपल फिर वापस नहीं लगता कभी भी, याद रखिए। फिर वहां केवल एक दिन होता है, वो रविवार। जहां शिव और सती का विवाह हुआ था 7 कुंड बने थे, और 7 कुंड का पानी एक बोतल में भर के लिया और लगभग 21 दिन तक उसको 1-1 चम्मच पानी देना चालू कर दो। कैंसर की बीमारी में आराम लग जाता है, एकदम वो स्वस्थ हो जाता है। फिर चेक करवाओ जाके, तुम्हें जिसको कराना हो। पर एक शिव के उपासना में एक फल की प्राप्ति है। ये सफेद दूबा जो है, जिसको पथरी की बीमारी होती है ना, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर पानी का स्रोत रहेगा, जलाशय रहेगा, कुआं रहेगा, बावड़ी रहेगा, वहां सफेद दूबा लगती है। उस दूबा को लाओ, गणेश जी को समर्पित करिए, बालचंद्र का स्मरण करिए, उसी दूबा को चबा चबा कर दांत से खाना चालू कर दीजिए। 15 दिन में पथरी बाहर हो जाती है। भगवान श्वेत दुर्वा का इतना प्रमाण है हमारे। श्वेत सफेद जो दुर्वा होती है उसका बड़ा महत्व है। भगवान गणेश जी महाराज को जो दूबा आप लोग समर्पित करते हैं, उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे। दूबा से ही उसको लपेट दीजिए, दूबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्वा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करी जाए। दुर्वा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्वा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्वा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्वा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्वा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। ऐसा हमारे यहाँ शिव महापुराण शास्त्र वर्णन करता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी के लिए वर्णित किया गया है। सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 7 मुखी होता है। कौन से नंबर का? 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर व्यक्ति एक ठेला चलाने वाला, हाथ गाड़ी चलाने वाला 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर अगर पहन ले, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी जिंदगी में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने वाले को कष्ट नहीं। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की विद्या के लिए होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में जो काम अटक रहे हो, कहीं सर्विस के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कहीं विद्या के लिए, किसी काम में जा रहे हो और हो ही नहीं रहा, 5 मुखी रुद्राक्ष का प्रमाण कहा गया। कितने मुखी? 5
5 मुखी। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अगर बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। तो अक्षत डालकर भेजा, अक्षत सूर्य का अर्घ भी मूल का। आज भगवान शिव की कथा कर रही है। 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला है, पर जितने छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना सुख संपदा प्रदान करता है। जितना छोटा होगा उतना सुख देगा। क्यों पहनते रुद्राक्ष, क्यों पहनते तुलसी? कहा शिव महापुराण कहती है रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? अरे बोलो तो नर्मदा नहाने नहीं, यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा वेद व्यास जी ने कहा जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त। जिस बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, सफेद वाली दुर्वा को लेकर उसका बट बनाइए, 7 दुर्वा को लेकर बेटा बेटी का हाथ लगवाकर चतुर्थी के दिन चंद्रमा पे से 7 बार घुमाकर गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस साइड पर दुर्वा को लगवा दीजिए। 3 से 4 महीने में बेटा बेटी का विवाह पक्का हो जाएगा। चंद्र गणेश का स्मरण कर, बालचंद्र गणेश का स्मरण करिए। जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु के लिए। मान लो कोई चर्म रोग हो गया, कोई चमड़ी काली पड़ने लगी, कोई नेत्रों के नीचे कालापन पड़ने लगा, कहीं काले काले छट्टे पड़ने लगे, तो उसका एक ही साधन है। अगर आपके पास में दक्षिणवर्ती शंख है तो उसमें चांदी का सिक्का, एक सफेद पुष्प और जल भरकर रख दीजिए, रात भर रखे रहने दो, सवेरे सवेरे वो जल को पानी में डालकर स्नान कर लीजिए, मात्र 3 दिन में काले छट्टे समाप्त हो जाए। अगर दक्षिणवर्ती शंख है उसके माँ के स्तनों में अगर दूध नहीं आ रहा, बच्चे के जन्म के बाद भी अगर माँ के स्तनों में दूध नहीं आता, तो माँ को बेलपत्री की बीच वाली पत्ती, उस पर इतना सा गुड़ रखकर विश्वनाथ का नाम लेकर खिला दिया जाता है। आधे घंटे में दूध माँ के स्तनों में आना प्रारंभ हो जाता है। केवल विश्वनाथ जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जो विश्व को जग का सुख देने वाला है, वो विश्वनाथ। कि हमारे इधर मंदिरों के अंदर जल चढ़ाने के लिए नहीं जाने देते और हम पशुपति व्रत करें तो फिर कैसे करें? और ये प्रश्न एक का नहीं होगा, आप में भी कई लोग बैठे होंगे ऐसे जिनके भीतर का ये प्रश्न होगा। कितने लोग हैं जिनका प्रश्न है ये? अरे बहुत सारे। रोको जरा, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न किसी एक का नहीं, अगर मद्रास से आया है, चेन्नई से आया है और यहाँ हैदराबाद वालों ने भी करा है,
तो फिर कोई प्रश्न में जरूर कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि हमको मंदिर के अंदर जल नहीं चढ़ाने देते या शिव मंदिर तक नहीं जाने देते, शिवालय तक, तो हम फिर पशुपति व्रत कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर में शंकर है। एक काम करिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो जल चढ़ा सकते हो। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जल नहीं चढ़ा सकते तो घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर भी आप अगर मंदिर में जाने की अनुमति हो तो जरूर मंदिर में जाकर इस व्रत को करो, और अगर मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है तो फिर घर के शिवलिंग पर भी आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। स्वीकार करेगा मेरा? 3 तुलसी होती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और विमला तुलसी। एक विमला तुलसी होती है, जिस विमला तुलसी का मात्र जैसे छोटा सा नख जब आप काटते हो ना, कटे हुए नख का छोटा सा जैसे भाग होता है, इतना भाग अगर विमला तुलसी का साल भर में या 6 महीने में एक बार खा लिया जाए, उसके बाद कितनी भी शक्कर खाओ, कितनी भी आप डॉक्टर को जांच कराओ, शुगर लेवल में रहती है विमला तुलसी। ये उसी तरह जैसे एक शुगर का मरीज, जिसको शुगर की बीमारी होती है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए, दवाई गोली अपनी जगह पर है। सूरजने की जो फली होती है उसकी पत्तियां ले लीजिए और उसकी 31 झूमर भगवान शिव को समर्पित कर दो शिवरात्रि के दिन। 12 महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि, रात को 12 बजे शंकर जी को समर्पित करिए। 31 झूमर उठा लीजिए, उसको आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, फिर शंकर जी का उससे अभिषेक करिए। जहां से पानी बहकर आता है जलाधारी में, वहां पर एक पात्र लगा दो, उसमें उस पानी को झेल लीजिए। वो पानी अपने जिसको भी शुगर की बीमारी है उसको 3 दिन 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा कर कर पिला दीजिए। जिंदगी में कभी शुगर ना ऊंची होगी ना नीची होगी, और खूब फिर मीठा खाओ, चाहे डॉक्टर को चेक कराओ, बराबर पर रहती, शुगर की बीमारी समाप्त हो गई। किसी भी शिवरात्रि को बस रात्रि के 12 बजे इसको करना है, और आप चढ़ाओगे भी 12 बजे, मतलब भले दूसरे दिन चढ़ाओ, पर चढ़ाना अगली शिवरात्रि को चढ़ाओ चाहे, पर चढ़ेगी वो 12 बजे। जैसे सांबर की फली की पत्तियां, सांबर की फली जानते हो, वो लंबी फली आती ना, क्या बोलते हैं, सुरैना की फली, उसकी जो पत्तियां होती है ना, उसके 21 झूमर शंकर भगवान पे चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद झूमर को उतार लो, उतारने के बाद आधा लीटर पानी में उकाल लो, उकालने के बाद ठंडा करो, ठंडा करके कपड़े से छानो, छान कर फिर भगवान शंकर के ऊपर शिवरात्रि के दिन चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद एक पात्र में उसको झेल लो, झेलने के बाद में मात्र 21 दिन तक आधी आधी चम्मच सुबह के समय पर अगर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ उस सूरजने की फली का पत्ते का रसतत्व अगर ग्रहण करे तो व्यक्ति के जीवन में शुगर समाप्त हो जाती है, कभी शुगर की बीमारी नहीं रहती, जिंदगी में नहीं रह सकती। 50 बार डॉक्टर को चेक करा लो, चाहे जहां जाकर चेक करा लो, शुगर एकदम लेवल पर चले, जिंदगी भर तकलीफ नहीं आ सकती। तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है, किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था, घर में सीधी सूंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में, जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदरवाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं या स्वस्तिक बनाएं या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाले, तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए, तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को, मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में, तो विसर्जन करो, तो विसर्जन के समय पर 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों?
क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, पर जब गणेश जी जाते हैं अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं। पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए। तो गणेश जी जाते हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए 2 बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की, एक हल्दी, रिद्धि सिद्धि। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है। ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को 1 गिलास पानी पिलाया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाए। उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडित जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडित जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए। पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करना। भले तुम भूख मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे है? उनकी मुक्तता कैसे है? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे है? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है। श्राद्ध पक्ष में
चाहे चतुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रख कर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कह कर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाए। देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। एक बिछुड़ी नहीं, 2, 3, 4, 5, एक पांव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए। केवल एक ही नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है, तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? जितने आसपास चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी है। यही वर्णन है। वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं बनती, गड़गड़ी है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण। बिछुड़ी भी 2 जोड़े से हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है, तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों को जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक पुराण को उठाकर देख लेना, एक उद्यापन को उठाकर देख लेना। जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो, उनको उठाकर देख लेना। उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है, उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य, जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया, तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। चौसर खेल रहे थे पांडव चौसर खेल रहे थे। द्रौपदी से पूछा गया, क्यों द्रौपदी, तुम्हारे पति जुआ खेल रहे थे और तुमने उसको मार्ग नहीं दिखाया, सतमार्ग नहीं बताया, तुम धर्म पत्नी हो द्रौपदी, सतियों की गिनती में आता है तुम्हारा नाम, और तुम तुम्हारे पतियों को गलत मार्ग से निकाल कर नहीं लाई। द्रौपदी कहने लगी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। पहली बात तो ये कि मैं अंदर केश सुलझा रही थी, जब मेरे केश पकड़ कर खींच कर लाया गया और भरी सभा में लाकर खड़ा करा गया,
तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पति चौसर खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। और मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो?